वर्षावास के निमित्त, वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 21 अगस्त 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से दे रहे हैं, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर हम ये देशना दे रहे हैं। वहाँ से अंगुत्तर निकाय पाली, ये जो ग्रंथ है उसके कुछ सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, वो बना रहे, और लोग धम्म के आधार से चलकर अपने मानवीय जीवन को मंगलमय करते हुए अपने जीवन को सुख शांति के ऊंचाई पर पहुंचाए। यही तथागत भगवान बुद्ध की महाकरुणा थी, और उसी उद्देश्य से तथागत भगवान बुद्ध ने ये जो धम्म देशना दी, वो बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, सुख हो, और सद्धम्म के रास्ते वो चलकर अपने जीवन को मंगलमय बनाते रहे। यही भावना तथागत बुद्ध की थी। और बुद्ध की जो धम्म देशना है वो हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए है, हर एक परिवार के उत्थान के लिए है, हर एक आदमी के उत्थान के लिए है, क्योंकि उन्होंने उनके देशना में आदमी, मनुष्य, यही एक मूल उनके देशना में रहा है। कैसे मनुष्य दुख से मुक्त हो जाए, कैसे वो सुख शांति का साक्षात्कार करे, और ये सब चीज अवलंबित होती है मनुष्य के मन पर, हमारे मन पर। तो तथागत भगवान बुद्ध की देशना मानवीय मन को सुधारने के लिए, मानवीय मन के आधार पर ही विशेष बुद्ध वो बल देते रहते हैं। आज इस अंगुत्तर निकाय के इस सूत्र में तथागत बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के चित्त में, मन में 5 प्रकार के मैल होते हैं। 5 प्रकार की वो मैल कौन से होते हैं? जैसे कि इसे कहते हैं उपक्लेश सुत्त। तो जिस प्रकार जो सोना होता है, सुवर्ण, सुवर्ण का मूल स्वभाव चमकना, और वो पभस्वर ऐसा उसका स्वभाव होता है सोने का। इसलिए तो सभी धातुओं से सोने की धातु का मूल्य बहुत अधिक मापा जाता है। लेकिन यह सोना वो मलिन होता है, लोहा से, तांबे से मलिन होता है, लोहे से मलिन होता है, वो शीशे से मलिन होता है, टीन से मलिन होता है, कहीं धूल से मलिन होता है। तो इस प्रकार का वो मल, गंदगी यदि सोने पर चढ़ गई हो तो सोना वो चमकता नहीं। इसीलिए जो सुनार होते हैं वो उसे चमकाने के लिए उसे भट्टी में डालकर, अंगार में डालकर उसके मल को वो निकाल देते हैं। और जब मल को निकालते हैं
उसे जब गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, तो जो ऊपर का मल वो तो अपने आप जल के खत्म हो जाता है। सोना नहीं जलता है, ऊपर का मल वो अपने आप जल के खत्म हो जाता है, क्योंकि ऊपर का मल है, वो सोने का हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार हमारा मानवीय चित्त बड़ा प्रभास्वर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत कल्याणकारी है, लेकिन इस चित्त पर बाहर से आकर जो मैल इकट्ठे हो गए, उसकी वजह से वो मलिन हो जाता है। वो उसमें डर्ट आने से, गंदगी आने से वो अपना स्वभाव खो देता है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि ये चित्त के, मन के 5 मैल, इस 5 मैलों को बुद्धिमान व्यक्ति ने जानकर, उसे समझकर, उसको हटाने का प्रयास यदि बुद्धिमान व्यक्ति करता है, तो उनका चित्त वो प्रभास्वर हो जाता है, निर्मल हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। तो कौन से है 5 मैल? इस सूत्र में बुद्ध कहते हैं काम छंद। ये जो काम छंद कि इंद्रियों की कामनाओं में दौड़ते रहना, उसमें लगे रहना, ये चित्त का मैल माना जाता है। अतिरेक काम छंद ना हो, जो हमारे इंद्रियों की कामनाएं, आंखों की कामनाएं, कान की कामनाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं, उसी प्रकार जिह्वा की तृष्णाएं, जिह्वा की कामनाएं, तृष्णाएं, आंखों की तृष्णाएं, कामनाएं, इन इंद्रियों के इस छंद में, काम छंद में यदि मन दौड़ता हो, तो उस काम छंद को मन का, चित्त का मैल माना जाता है, वो गंदगी मैल माना जाता है। इसीलिए उससे हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो काम छंद एक मैल है। फिर दूसरा मैल है व्यापाद। व्यापाद यानी इलविल, एकदम दूसरे के प्रति घृणा निर्माण करना, तिरस्कार मन में निर्माण करना। तो तिरस्कार मन का स्वभाव नहीं, लेकिन वो आ जाता है। घृणा, अब किसी के प्रति हम घृणा करने लग जाते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं, तो ये द्वेष जिसे चित्त का मैल माना जाता है। क्यों मैल माना जाता है उसे चित्त का? क्योंकि यदि चित्त में द्वेष निर्माण हो गया किसी कारण से, किसी वजह से, किसी न किसी वजह से होता है, लेकिन वो निर्माण हो गया, तो मेरे चित्त में यदि द्वेष निर्माण हुआ तो मेरी हानि कर बैठेगा, वो दूसरे की भी हानि करेगा। लेकिन दूसरे की हानि करने के पहले मेरे चित्त में यदि द्वेष निर्माण हुआ तो मेरी हानि वो करने लगता है, मुझे बेचैन करने लगेगा, मुझे अशांत करने लगेगा, मैं व्याकुल हो जाऊंगा, मैं द्वेष से दूषित बन जाऊंगा, तो मेरी हानि हो गई ना, मेरी शांति नष्ट हो गई, मेरी शांति भंग हो गई। इसीलिए ये जो व्यापाद है, द्वेष है, वो मेरे कल्याण का भी नहीं, मुझे दुख देने वाला है। चाहे किसी की वजह से क्यों न निर्माण हो जाए, तो मुझे दुख देने वाला है। इसी प्रकार वो दूसरों को भी दुख देने वाला है, क्योंकि द्वेष से दूषित चित्त वो बुराई बोलने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, वो गंदगी फैलाने लगता है, क्योंकि द्वेष का बीज उसमें पड़ गया। तो इसीलिए इसे जो व्यापाद कहते हैं, यह चित्त का मैल। फिर तीसरा है चित्त का मैल, उसे कहते हैं आलस्य, यानी आलसीपना, आइडलनेस। जो हम काम को टालने का प्रयास करते हैं, आलस करते हैं कि चलो मुझे सोने दो, मुझे आराम करने दो। तो इस प्रकार का जो आलस ने यदि चित्त को घेर लिया, तो समझो कि वो चित्त का मैल है, वो मैल वहां पर इकट्ठा होने लगा है।
तो इसलिए बुद्धिमान आदमी उस आलस को पहचानता है कि मैं आलसी ना रहूं, आलस मुझ में ना आए, इसका प्रयास हमेशा बुद्धिमान आदमी करते रहता है। इसलिए आलस को मैल माना जाता है। और चौथा मैल है, उसे कहते हैं औदत्य कोकृत्य, यानी अधीरता, व्यग्रता, मन की अशांति, ये मन का मैल है। उतावलेपना, ये मन का मैल है जो मन को बेचैन करता है, अशांत करता है। इसी प्रकार कौकृत्य यानी पश्चाताप, कोई गलती हमारे हाथ से हो गई तो हम पश्चाताप करने लग जाते हैं, बेचैन होने लग जाते हैं, सारा मूड हमारा खराब हो जाता है और पश्चाताप करके अपने को ही दुखी बनाते हैं, अपने को ही बेचैन बनाते हैं, अपने को ही अशांत बनाते हैं। तो बुद्ध ने कहा गलती हो भी गई तो बहुत पश्चाताप ना करो, गलती हुई मान लो और उसे सुधारने का प्रयास करो और सुधारने का प्रयास करो, तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। पश्चाताप के उस मैल में हमें नहीं फंसना है। इसीलिए बहुत पश्चाताप, इसे मैल माना जाता है, वो गंदगी मानी जाती है मन की। तो ये हो गया चौथा। फिर पांचवा जो मैल है चित्त का, उसे कहते हैं विचिकिच्छा, यानी विचिकिच्छा जो चित्त में निर्माण हो गई, शंका, संदेह, अविश्वास। विचिकिच्छा का मतलब है किसी के प्रति अविश्वास हो जाना, संदेह हो जाना, डाउट हो जाना, शंकाएं निर्माण करना, और विशेष रूप से शंकाएं मार्ग के प्रति, शंकाएं सद्धम्म के प्रति, शंकाएं ये सही है कि गलत है, इसके प्रति शंकाएं बहुत बार मन में निर्माण होने लगती है। तो बुद्धिमान आदमी ने उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, सही ढंग से एक बार जानकर समझकर उसे स्वीकार करते हुए पूरी तरह अपने शक्ति से हमें उस रास्ते पर चलना है। अपने डाउट को, शंका, संदेह को लेकर यदि हम चलते रहे तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते, प्रगति कभी नहीं हो सकती। शंका, संदेह, इसे ऑब्स्टैकल भी माना जाता है, वो आगे नहीं जाने देंगे, वहां पे बढ़ने नहीं देंगे। ये 5 जो मन के मैल करके तथागत बुद्ध ने यहाँ बताया, उसे निवरण भी कहते हैं, मन के मैल भी कहते हैं, और उसे ऑब्स्टैकल भी कहते हैं। वो अवरोधक भी होते हैं, आगे नहीं जाने देते। इसीलिए इसके प्रति बुद्धिमान आदमी ने जागरूक रहकर हमें बचे रहना है, हमेशा इन मैल से बचे रहना है। तब हमारा चित्त प्रभास्वर होने लगेगा, अपने ओरिजिनल मूल क्वालिटी को वो प्रकट करने लगेगा। वो निर्मलता और उसकी परिशुद्धि सुख शांति देने वाली ही होती है। तो ये 5 मैलों के प्रति हमें जागरूक रहना है। फिर दूसरे सूत्र में तथागत और बताते हैं, सम्यक संबुद्ध का, सद्धम्म का जो श्रावक होता है, जो सद्धम्म के रास्ते चलने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति 5 बातों से, 5 कृपण और किसी कृपण और कंजूस व्यक्ति से वो आगे निकल जाता है। सद्धम्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा दूसरों से आगे निकल जाता है। कौन से अवस्था में आगे निकलता है वो? तो जो व्यक्ति सद्धम्म के रास्ते चलता है उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी उम्र लंबी होते रहती है सद्धम्म के रास्ते चलने वाले व्यक्ति की। लेकिन जो सद्धम्म के रास्ते नहीं चलता उनकी उम्र नहीं बढ़ती।
तो सद्धम्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। एक, वो उम्र में आगे बढ़ जाता है, चला जाता है। नंबर 2, वो यश में आगे चला जाता है। सद्धम्म के रास्ते चलने वाले व्यक्ति का यश बढ़ने लगता है, वैभव बढ़ने लगता है। फिर तीसरा, उसका वर्ण यानी कांति, शरीर की कांति, शरीर का वर्ण सद्धम्म के रास्ते चलने के कारण, मंगल मैत्री करने के कारण उसके शरीर का वर्ण वो बढ़ने लगता है। मंगल मैत्री से बड़ा प्रसन्नता, आनंद, सुख, शांति हमेशा उसके साथ रहती है, बनी रहती है। तो वो आगे चला जाता है औरों से। उसी प्रकार नंबर 4, उसका सुख बढ़ता है। जो सद्धम्म के रास्ते पर चलता है वो व्यक्ति बहुत सुखी, हमेशा सुखी रहता है और सुख की उसके वृद्धि होते रहती है, बढ़ते रहता है। ये चौथी बात। और 5वीं बात, उसका आधिपत्य बढ़ता है, अथॉरिटी। वो जहां कहीं काम करता हो तो उसका आधिपत्य, अथॉरिटी, क्योंकि सद्धम्म के रास्ते पर चलने के कारण उसे कॉन्फिडेंस होता है। वो लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए काम करने वाला होता है और इसीलिए उसकी अथॉरिटी और भी बढ़ती है। तो ये 5 बातें जो सद्धम्म के रास्ते पर चलते हैं और जो तथागत बुद्ध के मार्ग दर्शन को मानकर उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, ये सद्धम्म के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो 5 बातों में वो आगे चलते हैं सभी से। इसीलिए उनको कहते हैं कि 5 बातों में वो अग्र होता है, अग्र होता है। फिर और तथागत बुद्ध ने एक अगले सूत्र में बताया है कि जो देवता लोग भी, जो बुद्ध कहते हैं कि इस विश्व में मनुष्य लोग यही एकमात्र लोक नहीं, तो अन्य लोग भी हैं यहाँ पर। बुद्ध ने तो 31 प्रकार के विभिन्न लोगों की वास्तविकता तथागत बुद्ध ने बताई है। तो उनमें एक है मनापकाई देवता लोक। तो ये मनापकाई देवता लोक में कोई व्यक्ति कैसा जाता है, विशेष रूप से यहाँ पर तथागत बुद्ध ने एक बात बताई कि कोई स्त्री, कोई महिला यदि मनापकाई देवता लोक में जाना चाहती हो, जाने की इच्छुक हो, तो ये 5 बातों का यदि उसने अभ्यास किया, चिंतन किया, तो मनापकाई देवता लोक में उसकी गति होती है, उसे वो स्थल मिल जाता है, ऐसे बुद्ध बताते हैं। तो ये मनापकाई देवता लोक में 5 बातों से उनकी उत्पत्ति होती है। तो कौन सी 5 बातें? बड़ी व्यवहार की बातें तथागत बुद्ध ने बताई। तो पहला कि वो यदि कोई स्त्री अपने पति का नित्य हमेशा पोषण करने वाली हो, अपने पति को सुख शांति देने वाली हो, अपने पति का भरण पोषण ठीक ढंग से करने वाली हो, तो वो ये क्वालिटी यदि स्त्री, महिला अपने में जगाती है, निर्माण करती है, तो उसकी गति अच्छी होती है। ये एक। नंबर 2, अपने स्वैरी भाव से पति को रुष्ट न करने वाली, यानी अपने मन में जैसी इच्छा आए वैसा न चलने वाली, स्वैर भाव उसको बदलने वाली, और अपने पति को, यानी जहां उन्हें रहना है
जिस मकान में, जिस घर में उन्हें अपना संसार चलाना है, जहां उन्हें जीवन भर जीना है, तो उन्होंने अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करके अपने पति को रुष्ट नहीं करना चाहिए, इस ढंग से उसने व्यवहार करना चाहिए। तो बहुत अच्छा उन्हें सुख शांति उस जगह मिलने लगती है। फिर तीसरी बात तथागत बुद्ध ने बताई, अपने पति के गौरवशाली व्यक्तियों का सम्मान करने वाली जो स्त्री होती है। बहुत बार कभी ऐसा होता है कि पति के जो मित्र होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो कभी कोई स्त्री उनका सम्मान नहीं करती, लेकिन जो स्त्री अपने पति के मित्रों का, दोस्तों का, जो अच्छे लोग हैं, उनका सम्मान करती है, तो उससे उसके पति की इज्जत बढ़ती है, उसका दर्जा लोगों में, समाज में, रिश्तेदारों में बढ़ता है। तो जब वो सम्मान करती है उनका, तो वो बहुत प्रिय लगने लगती है अपने पति को भी, और बहुत प्रिय लगने के वजह से उसमें बहुत परिवार में शांति भी आती है, सुख शांति भी परिवार में बढ़ते रहती है। और ऐसी जो महिला होती है कि जो अपने पति के गौरवशाली लोगों का स्वयं भी गौरव करती है, स्वयं भी आदर सत्कार करती है, तो उसमें और भी उस घर में शांति प्रस्थापित होते रहती है और सुख शांति परिवार में आने लगती है। फिर चौथा जो लक्षण बताया, अप्रमाद और निरालस ऐसा स्वभाव, आलस न करना। तो स्त्री ने जो परिवार को संभालती है, उसने हमेशा आलस से दूर रहना है, प्रमाद से दूर रहना है, प्रमाद नहीं करना। जितना हम कर सके, जितना कर सके। तो बहुत सारी बहुत अच्छी महिलाएं होती है कि जो कभी आलस नहीं करती, काम में पूरी तरह बड़े शक्ति से, सामर्थ्य से काम करती है, काम को टालती नहीं, और इसीलिए जो परिवार चलता है वो महिलाओं के उस त्याग पर, कष्ट पर ही चलता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि महिलाएं ऐसी ही होनी चाहिए कि जो प्रमाद न करे, अप्रमादी रहे, प्रमाद न करे, आलस न करे, और जो भी घर का काम है तो उसे तो देवी मानते हैं घर की महिला को। तो ये जो गुण जितने जितने उसमें बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसा वैसा वो घर मंगलमय बनेगा, सुंदर बनेगा, वो परिवार सुंदर बनेगा। यही तो धम्म है। धम्म केवल पूजा प्रार्थना नहीं, धम्म है जीवन सुखमय शांतिमय बनाने का रास्ता, जीवन सुखमय शांतिमय बनाने की आर्ट, बनाने की कला, कि कैसे हम अपने इस मनुष्य जीवन को सुखमय शांतिमय बनाएं। यही कला, इसे ही तथागत बुद्ध ने धम्म करके सिखाया। उसी प्रकार जो पांचवा लक्षण, पति की इच्छा के अनुरूप आचरण करने वाली स्त्री, जो घर के और परिवार के विकास के लिए, उसके वृद्धि के लिए, जब पति जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पत्नी भी मेहनत करती है, काम करती है, तो इस प्रकार दोनों ने मिलकर यदि एक दूसरे को संभाल कर हम अच्छा सुख शांतिमय ढंग से रहने लगे, तो जीवन में सुख शांति आने लगती है। और इसीलिए ये जो 5 प्रकार की बातें जो स्त्री, जो महिला अपने जीवन में उतारती है, जो गृहिणी स्त्री, ये 5 प्रकार की बातें, तो उससे घर नंदनवन बन जाता है, घर में सुख शांति आती है। और ऐसी स्त्री मृत्यु के बाद
वो मनोपकाई देवता लोक में उत्पन्न होती है। ऐसे तथागत बुद्ध ने बताया मनोपकाई देवता लोग, क्योंकि वो दूसरों के मन को दुख नहीं देती, उनको पूरा करने का प्रयास करती है, स्वयं कष्ट करती है लेकिन दूसरों को सुख शांति देने का प्रयास करती है। तो ऐसी महिला उस परिवार में सुख शांति लाती है, उस परिवार का कल्याण ही कल्याण करती है, वो परिवार की देवी जैसे बन जाती है। और ऐसी महिला मृत्यु के बाद उसकी सद्गति होती है और वो मनोपकाई देवता लोक में वो जन्म लेती है। ऐसे तथागत बुद्ध ने ये 5 बातें महिलाओं के प्रति बताई है, जिससे कि जो जीवन में, उनके जीवन में, लड़के बच्चों के जीवन में, परिवार में सुख शांति बढ़ने लगती है, कल्याण होता है सभी का। यही सद्धम्म होता है जो सभी के कल्याण के लिए, सभी के सुख शांति के लिए होता है। दीघ निकाय की सूत्र में यही बात तथागत बुद्ध ने जो कही, आज हमने थोड़े संक्षिप्त में उसे बताने का प्रयास किया। सूत्र तो बड़े लंबे लंबे हैं, बड़े विस्तार से वहां बताया गया है। तो इसे समझकर जानकर हम भी अपने जीवन को मंगलमय करते चले। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले, आपका जीवन मंगलमय बीते। यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।